हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी अशरफ के इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हमारे पास यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित का हाईएस्ट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन दे रखा है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। देखिए, हमारे पास एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो एक हमने क्या बनाया, एक 80 मीटर हमने चौड़ी सड़क बना ली। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों किनारों पर क्या लगे हुए हैं, समान ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक समान ऊंचाई के खंभे, दो खंभे हैं। एक खंभा ये है और एक खंभा आपका ये है। ठीक है, समान ऊंचाई के खंभे हैं। अब ये कह रहा है किसी एक पॉइंट पर यानी 80 मीटर चौड़ी सड़क के किसी एक बिंदु से, मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है। यहाँ पर एक बार 30 अंश का कोण बनता है और एक खंभे से 60 डिग्री का कोण बनता है। तो मान लेते हैं इस खंभे से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बनता है। इस खंभे से यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनता है और इस पॉइंट से इस खंभे के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, 30 डिग्री का है। तो हमें ये पता करना है कि खंभे की ऊंचाई कितनी है। दो समान ऊंचाई के खंभे हैं। ठीक है, तो नामकरण कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो हमें ये बताना है कि इस खंभे की ऊंचाई कितनी है और यहाँ से लेकर बी से लेकर सी तक की दूरी क्या है और सी से लेकर डी तक की दूरी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना दो समान खंभे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, दो समान खंभे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। तो हमने AD बराबर कितना मान लिया, h, और AB भी बराबर कितना मान लिया है, h। अर्थात कह सकते हैं कि AB बराबर क्या है, AD है, अर्थात h है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कि BC की दूरी कितनी है। तो मान लेते हैं एक खंभे के आधार से बिंदु C की दूरी x मीटर है। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, x मीटर, तथा यहाँ से शेष दूरी क्या बचेगी, शेष दूरी बचेगी। टोटल दूरी 80 है, 80 में से x घटा देंगे तो 80 माइनस x बचेगा। क्लियर है। तब माना BC की बीच की दूरी यानी खंबे के आधार B से C की दूरी कितनी है, x मीटर। तो लिखेंगे BC बराबर कितना है, x मीटर, तथा CD बराबर कितना है आपके पास, 80 माइनस x मीटर। ठीक है, और जो खंबे की जो ऊंचाई है h मीटर है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार हम लोग लेके चलेंगे, हमें क्या है, लंब चाहिए, लंब और आधार चाहिए। तो लंब आधार निकालने के लिए आपको पता है कि हम tan लेके चलते हैं। आप सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोण 60 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा, और ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो आप जानते हैं कि जो 60 डिग्री का जो कोण बन रहा है उस पर आधार कितना है, x है, यानी 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी है, x है। तो 60 डिग्री वाली क्या हो जाएगी, √3x गुना हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो पहले ले लेते हैं tan त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan
60 डिग्री बराबर क्या, लंब बटे आधा। लंब कितना है, ए बी है, आधार क्या है, बी सी है। तो tan 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, और ए बी का मान कितना दे रखा है, h मीटर दे रखा है, और बी सी का मान कितना दे रखा है, x मीटर। तो कैंचा गुणा करते हैं तो आपको मिल जाएगा क्या, h का गुणा 1 में करेंगे तो h मिल जाएगा, x का गुणा 3 में करेंगे तो √3x मिल जाएगा। ठीक है, इसको पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखते हैं और सेकेंड कर लेते हैं यहीं पर बगल में। क्या लिखते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए डी सी में, समकोण त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी में tan कितना है, 30 लेंगे, यानी लंब और हमें आधार निकालना है। तो tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार ई डी बटे डी सी। तो tan 30 का मान होता है 1/3 बराबर ए डी का मान कितना है, h है, और डी सी का मान कितना है, 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स है। ठीक है, कैंचा गुणा करते हैं तो 80 माइनस एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो 80 माइनस एक्स बराबर √3 का गुणा h में करेंगे तो √3h। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए √3h है, यहाँ 80 माइनस एक्स है, तो h की जगह पर हमें कितना पुट करना है, √3x। तो ये इसको पॉइंट नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब बताइए h की जगह पर कितना बैठाएंगे, √3x। तो समीकरण नंबर 2 में बैठा दें, लिखेंगे h का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 में रखा जाए h की जगह, देखिए h की जगह हमें कितना बैठाना है, √3x। तो लिखा जाए 80 माइनस एक्स बराबर √3 गुणे √3x। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ से 80 माइनस एक्स बराबर √3 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो 80, ये माइनस एक्स से इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस एक्स हो जाएगा, 3x प्लस एक्स। ठीक है, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स। यहाँ लिखा जाएगा 80 बराबर 3x और ax जोड़ देंगे तो 4x हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 80/4, 4 से काटेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 20। तो x का मान कितना मिल गया, x बराबर 20 मीटर। ठीक है, और यही x का मान अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में बैठाएंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखना जाए समीकरण नंबर 1 में तो h बराबर हो जाएगा √3 गुणे x की जगह कितना बैठाना है, 20। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 20 कड़ी में 3 मीटर। ये आपके समान खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई, इतना मीटर, और खंभे से एक खंभे से दूरी कितनी आई है, 20 मीटर आई है। और यहाँ पर रख देंगे दूसरे बिंदु C से D की दूरी, लिखते हैं बिंदु C से D की दूरी कितना है आपके पास, 80 माइनस एक्स है। तो x की जगह आपको कितना बैठाना है, 20। तो 80 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 60 मीटर। अतः लिख देंगे, अतः खंभे की जो ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई कितना आपका निकला है, 20 कड़ी में 3 मीटर, 20 कड़ी में 3 मीटर है। तथा बिंदु B से C की दूरी, तथा बिंदु B से C की दूरी, बिंदु B से C की जो दूरी है वो 20 मीटर है, कितना है, 20 मीटर। तथा
सी से डी की दूरी कितना है आपके पास? 60 मीटर है। ये आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।